नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतु मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। दरअसल आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में किन छोटी छोटी आदतों को फॉलो करके दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में आसानी से सफलता पा सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि सफलता पाने के लिए इंसान को अपनी आदतों में समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए। ऐसे में अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं तो आप इन 7 खास आदतों को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें। तो पहले नंबर पे हम रखेंगे टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कभी भी किसी टॉपर से बात करेंगे तो आपको एग्जाम में टॉप करने की कई सारी टिप्स बताएगा, लेकिन उन टिप्स में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो है टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें पर उसके अनुसार अपना टाइम ज़रूर मैनेज करें। पढ़ाई के लिए आप एक खास समय फिक्स करें। जिस तरह से स्कूल में कुछ घंटों तक सिर्फ पढ़ाई होती है, ठीक उसी तरह घर पर भी पढ़ाई करने के लिए एक खास समय तय कर ले। दिन में रुक रुक कर कई बार पढ़ाई करने से वो ठीक तरह से नहीं हो पाती है और ना ही आप उस समय अपना फोकस रख पाते हैं। पढ़ाई के लिए एक विशेष समय तय कर ले और उसी समय सारे काम छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। आप पढ़ाई के लिए एक खास स्थान डिसाइड कर लें। पढ़ाई के लिए खास समय निकालने के बाद एक विशेष जगह की भी ज़रूरत होती है। हर जगह पर बैठकर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जैसे स्कूल में भी पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी खास जगह होती है जहां शांति से बैठकर आप किसी भी विषय को ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह घर में भी कोई शांत कोना तलाशें जहां बैठकर आप लंबे समय तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तीसरे नंबर पर है कठिन विषय से शुरुआत करें। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है हमेशा उससे शुरुआत करें। अक्सर छात्र आसान विषय से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और कठिन विषय को टालते रहते हैं, लेकिन यह गलत है। कठिन विषय के साथ ही शुरुआत की आदत डालनी चाहिए। जब छात्र पढ़ने बैठते हैं तो उनमें शुरुआत में एक अलग ऊर्जा होती है और समय होते होते वह एनर्जी और कम होने लगती है। ऐसे में कठिन विषय को पहले पढ़ने से चीज़ों को समझने और सोल्व करने में आसानी होती है। हमेशा खाली समय का सदुपयोग करें। कभी कभी पढ़ाई के बाद भी कुछ समय खाली बच जाता है। कुछ ऐसा समय भी होता है जिनमें छात्र बोर हो रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें पढ़ाई से जुड़े कुछ काम कर लेने चाहिए, जैसे कि क्लास से मिले नोट्स की रिवीजन करें, स्कूल से मिले प्रोजेक्ट्स और होमवर्क की तैयारी कर लें। ऐसा करने से समय की बड़ी बचत होती है और आप और अच्छा कर पाते हैं। अपने पढ़ाई में आज के समय में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। आज के समय में अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। इसलिए अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप आज से स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना शुरू कर दें। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा रखें। एक टॉपर की पहचान होती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी सीखना बंद नहीं करता है। वो अपने आप को हमेशा एक लर्नर के रूप में देखता है। सही समय पर पूछे सही सवाल। अक्सर देखा गया है कि जो छात्र कक्षा में किसी भी टॉपिक में डाउट होने पर अपनी टीचर से सवाल नहीं करते, उनके कॉन्सेप्ट चीज़ों को लेकर कभी क्लियर नहीं होते हैं, जिस कारण वे टॉप करना तो दूर वे अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। जबकि एक टॉपर हमेशा अपने डाउट समय पर क्लियर करके अपने टॉपिक और अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हैं। गलतियों से सीखें। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो गलती आप कर रहे हैं या जो कर चुके हैं आप उन्हें भविष्य में ना दोहराएं। इसके अलावा ऐसा कहा भी जाता है कि जो इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है वही भविष्य में सफलता पा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही गलती करके सीखें। अगर किसी दूसरे की गलती से भी आपको सीखने का मौका मिलता है तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। दरअसल सेल्फ स्टडी वो हथियार है जिसके दम पर आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो सेल्फ स्टडी से ही किसी भी व्यक्ति की नॉलेज बढ़ती है, जिससे उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने का कॉन्फिडेंस आता है। हम सभी अच्छी नौकरी और अच्छा भविष्य चाहते हैं, जिस कारण सभी चीज़ों में काफ़ी कंपटीशन भी बढ़ गया है। किसी भी परीक्षा में अच्छा करने के लिए अच्छी तैयारी का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के छात्र सोचते हैं कि कोचिंग करने से अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको सेल्फ स्टडी के फ़ायदे बताएंगे। देखिए, कोचिंग या शिक्षक से समझने पर आपका कॉन्सेप्ट समझ तो आ जाता है, लेकिन अगर आप घर पर आकर उसे दोबारा नहीं समझेंगे तो आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। वहीं खुद से कुछ भी समझने पर अधिक समझ में आता है और आप उसे लंबे समय तक भूलते भी नहीं हैं, क्योंकि खुद से समझने पर आपका पूरा ध्यान प्रश्न पर होता है और आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं। घर पर खुद से पढ़ाई करने से छात्रों को एक प्रश्न को हल करने के कई अलग अलग तरीके भी पता चलते हैं।
अगर आप किसी और प्रश्न से समझते हैं तो वह आपको वही तरीका समझाएगा जो उसे पता है, और अगर आप खुद से प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रश्न हल करने के कई तरीके पता चलेंगे। आजकल वीडियो और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने से भी आपको कई नई तरीकों का पता चलता है। खुद से पढ़ाई करने से आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, आप पढ़ाई को अधिक समय देंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। घर पर पढ़ाई करने के लिए अपने सिलेबस और परीक्षा पैटर्न से परिचित होने का भी अधिक मौका मिलता है। आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी से छात्रों को सिर्फ सीखने का ही मौका नहीं मिलता, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आप खुद से पढ़ते हैं और बिना किसी मदद के कई प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो आप में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने के साथ साथ आपको आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या आता है और कभी किस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा जोर दें। अगर आप रटने की आदत रखेंगे तो आप 3 इडियट के चतुर के जैसे ही बन जाएंगे, जिसे बस रट के मार्क्स लाना आता है। वहीं अगर आप रटने की बजाय समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे, और साथ ही परीक्षा में अपने लैंग्वेज में उत्तर देने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरेगी। तो इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर सोचिएगा और सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिएगा। इसके बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको फॉलो करने पर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।